तो श्लोक नंबर 7 पर हैं अभी हम। 7 नंबर में एक पद हमारा लास्ट वाला चरण रह गया था, जिसमें कहते हैं मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान ने जिस प्रकार इसी श्लोक के पूर्वार्ध में जीव को अपने में स्थित न कहकर उसको अपना अंश बताया है, इसी प्रकार श्लोक के उत्तरार्ध में मन तथा इंद्रियों को प्रकृति का अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। तात्पर्य है कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में ही स्थित है और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रियां प्रकृति के ही अंश हैं। मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनसे अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना है। यहाँ बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में जो अंतःकरण का उपलक्षण है, पांचों इंद्रियों तथा पांच प्राणों का अंतर्भाव इंद्रिय शब्द में लेना चाहिए। तो सब जो भी हैं कर्मेंद्रियां, प्राण, ये सब जो हैं मन के अंदर आ गए हैं। उपयुक्त पदों में भगवान कहते हैं कि मेरा अंश जीव मेरे में स्थित रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन या बुद्धि में मान लेता है। जैसे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति का अंश होने से भी कभी प्रकृति से पृथक नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होने पर मेरे से पृथक नहीं होता, हो सकता नहीं, परंतु यह जीव मेरे से विमुख होकर मुझे भूल गया है। तो अपना मान लेने से भी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को हम चाहे जीव अपना मान भी ले तो भी वो प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं। वो अपने ही जो उनका स्वभाव है, जो भी प्रकृति के अनुसार, गुणों के अनुसार उनको करना है वो ही करेंगे। हम उनको जितना मर्जी अपना मानते रहें और अपने हिसाब से चलाने की हम सोचें कि हम चला रहे हैं या चला सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो भी प्रकृति के अनुकूल उनका निर्धारित है, जो भी क्रिया, वो वैसे ही होती है। इसी तरह जीव जो है वो कितना भी मान ले कि मैं प्रकृति का पार्ट हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रिया हूँ, लेकिन वो कभी भी प्रकृति का पार्ट नहीं बन सकता, वो परमात्मा का ही अंश है। यहाँ मन और पांच ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि इन छहों से संबंध जोड़कर ही जीव बंधता है ना। पांच ज्ञानेंद्रियां और मन, मन से भी जो है हम अनुभव लेते हैं। जैसे पांच इंद्रियों से अनुभव लेते हैं, ऐसे ही मन से, मन में उन सब अनुभव को हम एकत्रित करते हैं पहले, फिर बुद्धि उनका विश्लेषण करती है। तो मन भी पांच इंद्रियों के साथ ही एक अनुभव लेने वाली चीज है। तो छह जो है, इन सबसे, इन छहों से जुड़कर जीव बंध जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दे और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे। तो जीव जो है, जीवात्मा जो है, वो अपने आप को भगवान को अर्पण कर दे, परमात्मा का अंश मान ले, और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को प्रकृति का अंश मानकर प्रकृति के अर्पण कर दे। विशेष बात है, मनुष्य भूल से शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बढ़ाई आदि नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानकर दुखी होता है। इससे भी नीची बात यह है कि वह इस सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही वो इनका गुलाम हो जाता है ना। हमें क्या होता है कि कोई चीज अपनी कहने से हम सोचते हैं कि ये हमारी है, तो अपने आप को ऐसे बड़ा मानने लगते हैं, जबकि किसी भी चीज को अपना कहते ही हम उसके गुलाम हो जाते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। फिर हमें पता लगे या ना लगे, हम जिन पदार्थों की आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्व देखते हैं या जिनकी हम गरज रखते हैं, वे धन, विद्या आदि पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो गए। हम किसी भी चीज को, जिसको भी महत्व देते हैं, ऑब्वियसली वो हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अगर हम धन को ज्यादा महत्व देते हैं तो धन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, और हम हमसे ज्यादा हो गया तो हम किसी भी कॉस्ट पे कैसे भी करके वो धन कमाएंगे, रात को जागेंगे, दिन में पूरा दिन काम करेंगे, जो मर्जी करें हम, लेकिन हम वो धन अर्जित करेंगे, क्योंकि हम उसकी महत्वता जानते हैं। हमें पता चल गया कि ये चीज जो है इम्पोर्टेंट है, तो वो हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हम उसको देने लग जाते हैं।
पदार्थों के मिलने में जो अपना महत्व समझता है वह वास्तव में तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिले या ना मिले। अब हम एफर्ट ही तो कर सकते हैं किसी चीज़ को जिसको भी हम समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं। मिलना या ना मिलना तो पता नहीं हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हम तुच्छ ज़रूर हो गए। हमने अपना अस्तित्व जो है गौण कर लिया। भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ ही भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं वे धन जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते कि लोभी मेरे मुकुटमणि, है ना। परमात्मा तो कहते हैं कि मैं भक्तों का दास हूँ, भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ, लेकिन पदार्थ कभी नहीं कहते हैं कि ये मेरे पीछे पीछे घूमता है तो मैं इसके पास जाता हूँ। वे तो केवल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान अपने भक्तों को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं। तो क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, हे द्विज मैं उन भक्तों के पराधीन हूँ। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्तजन मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी संसारिक व्यक्ति पदार्थ क्या हमें इतनी बढ़ाई दे सकता है क्या? ये सोचना पड़ेगा हमें। यह जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर आदि को अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपने को नीचे गिराता है। अगर मनुष्य इन शरीर इंद्रियां मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास न बने तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाएगा, भगवान भी उसको चाहने लग जाएंगे। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं, परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है किंतु जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों को भगवान अत्यंत प्रिय कहते हैं, है ना। वही जो भी साधना के पाथ पर हैं, जो साध्य तक नहीं पहुंचे, उनको भक्त भगवान कहते हैं वो तो मेरे को और भी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उनको संभालने की मुझे जरूरत है। पहले भगवान ने कहा ना, भक्तास्तेतीव में प्रिया। ऐसे परम दयालु भगवान को जो साधकों को अत्यंत प्रिय है और सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं कि वो तो पहुंच गए हैं यहाँ पे, उनको क्या पूछना अब, वो तो ठीक है, तो उनको वो सिर्फ प्रिय कहते हैं। ऐसे भगवान को मनुष्य अपना नहीं मानता, यह उसका कितना बड़ा प्रमाद है। फिर दूसरी विशेष बात क्या है कि संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है। भूल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है ना। कर क्या रहे हैं हम, परमात्मा का अंश जो है जब संसार के साथ मिल गया तो उस संसार को भी अपने अनुसार चलाना चाहता है और परमात्मा को भी अपने अनुसार चलाना चाहता है। वो जीव जो परमात्मा का अंश है, वो जीव संसार को भी अपने तरीके से और परमात्मा को भी अपने तरीके से चलाना चाहता है। साधक का क्या काम है, अब इस भूल को मिटाना, कि ना तो मुझे संसार को चलाना है और ना ही मुझे परमात्मा को चलाना है। परमात्मा को चलाने का मतलब है कि पूरे टाइम परमात्मा से कुछ मांगते ही रहो जो हमें अनुकूल लगता है, जो हमें समझ में आती है कि हमारी बुद्धि को की बढ़िया चीज है, वही मांगते रहो पूरे टाइम, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ना, वो सब परमात्मा को चलाना हो गया। तो इस भूल को मिटाना ये साधना का काम है, साधक का काम है। उसको करना क्या है, इसके लिए शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे, शरीर को अपना इस अवस्था में रखे, ऐसे उससे कार्य ले कि वो संसार के लिए अनुकूल बन जाए। संसार में जो भी प्राणी हैं, लोक संग्रह के काम आए वो, और स्वयं क्या है परमात्मा के अनुकूल बन जाए। कि परमात्मा के अनुकूल बनना क्या हो गया कि परमात्मा जैसे सच्चेत आनंद है तो वो अपने व्यक्तित्व को, जो परमात्मा का व्यक्तित्व है, आनंद है, चित्त है, वो उसको उसके थ्रू उजागर कर सके, वो इतना पारदर्शी हो जाए। तो वो तो हो गया परमात्मा के अनुकूल बनाना, क्योंकि परमात्मा को तो यही करना है, उनको अपने वास्तविक स्वरूप में जो है संसार में प्रकट होना है। लेकिन जीव जो है परमात्मा को परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में प्रकट ही नहीं होने देता, आनंद संसार से ढूंढता रहता है, आनंद तो वो खुद ही है। तो परमात्मा के अनुकूल बनने का मतलब कि खुद ही आनंद का सागर बन जाए जैसे परमात्मा है। तात्पर्य है कि शरीर को संसार पर छोड़ दें, जैसी संसार की मर्जी हो वैसे रखें, और अपने को परमात्मा को पर छोड़ दें कि जैसे परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखें।
संसार की चीज संसार को दे दें और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दें, यह ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज है उसको ना दें, संसार की चीज भी ले लें और परमात्मा की चीज भी ले लें, दोनों ले लिया। प्रकृति का जो चीज है शरीर, उसको भी अपना कहने लग गया वो जीव, और जो परमात्मा है उसको, उसका अंश है, उसको भी अपना कहने लग गया। तो ये बेईमानी हो गई। इस बेईमानी से ही बंधन उत्पन्न होता है। संसार की चीज संसार पर और परमात्मा की चीज परमात्मा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपनी कोई कामना न रखे, न जीने की कामना, न मरने की कामना। भगवान ऐसा कर देते हैं तो ठीक रहता, भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता, गर्मी ज्यादा पड़ रही है थोड़ी कम हो जाती तो अच्छा लगता, बाढ़ आ गई वर्षा कम करते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी। इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर दें और भगवान से कह दें कि हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें, जवान अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको नहीं भूलूं। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, उनकी ही चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपए हैं, पर उन सब की चिंता तो नहीं होती हमें, क्योंकि उसको हम अपना नहीं मानते। जिनको अपना नहीं मानते उनसे तो मुक्त हैं। अतः मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी ही मुक्ति बाकी है ना। इतना बड़ा संसार है, उसमें हम कितनी कम चीजों को, देखा जाए तो पता नहीं मतलब नेग्लेजिबल चीज को हम अपना मानते हैं इतने बड़े संसार में। कुछ इतने बड़े व्यक्तियों में, इतने बिलियंस ऑफ पीपल में 10 लोग होंगे बहुत करीब के जिनको हम अपना मानते हैं, वो भी ज्यादा ही बोल रही हूँ मैं, है ना। 2-4 लोग होंगे जिनको हम बिल्कुल ऐसे अपना मानते हैं कि इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। तो बहुत ही थोड़ी सी, ऑलमोस्ट हम मुक्ति हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा बंधन है। तो वो थोड़ा सा बंधन जो है हमें तोड़ना है। विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीजों को हम अपना मानते हैं वो कौन सा सदा साथ रहने वाली है। चीजें तो रहेंगी नहीं, लेकिन बंधन हमेशा रह जाएगा जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे जो कर्मयोग है, चाहे अपने को शरीर से सर्वथा अलग कर ले जो कि ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे जो कि भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई भी साधन अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा। परिशिष्ट भाव है, यहाँ भगवान ने जिसको अपना अंश कहा है, उसी को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अपनी परा प्रकृति कहा है। इसलिए दोनों ही जगह जीव भूत शब्द आया है। जीव भूत मतलब जीव बना हुआ है, नहीं है कुछ भी, जीव नाम की कोई चीज नहीं है, बना हुआ है। परमात्मा का अंश जीव बन गया है, जीव के रूप में एक्टिंग कर रहा है। परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। जब से परा की दृष्टि भगवान से हटकर अपरा की तरफ चली गई, तब से परा जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई। दो शक्तियां हैं भगवान की, परा और अपरा। परा की दृष्टि जो थी भगवान से हटकर अपरा पे जाकर उसने अपना संबंध बना लिया, तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई। इसी बात को 7वें अध्याय में ये धार्यते जगत पदों से और यहाँ मनस्य षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति पदों से कहा गया है। यद्यपि अपरा भी भगवान की है, लेकिन उसका स्वभाव अलग है। क्या अलग है कि वो परिवर्तनशील है। अपरा प्रकृति है भगवान की, लेकिन उसका स्वभाव परिवर्तनशील है, इसलिए वो डिफरेंट है उसका स्वभाव। इसलिए भगवान ने अपने को अपरा से अतीत बताया है। यस्मात् अक्षरम अतीतो हम। परंतु परा और भगवान जो हैं एक ही स्वभाव वाले हैं, अपरिवर्तनशील हैं। इसलिए ममई वांश पद में एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा अंश है,
इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में मेरा और प्रकृति के अंश का मिश्रण नहीं है, लेकिन जीव जो है सिर्फ मेरा अंश है। अतः इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ नहीं है। प्रकृति के साथ तो यह संबंध खुद जोड़ता है। अपरा प्रकृति परमात्मा की है, पर जीव ने उसको अपना मान लिया और उससे सुख लेने लग गया, तभी वह बंधन में पड़ा है। अपनी ना रहने के कारण ना वस्तुएं ठहरती हैं और ना सुख ठहरता है। तो कुछ चीजों को उसने अपना मान लिया और उनसे सुख लेने लग गया, लेकिन ये तो परिवर्तनशील अपरा प्रकृति है, तो ना तो वस्तु रहेगी ना सुख रहेगा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना नहीं मानता। यही जीव की मूल भूल है। जीव जो है अब ब्रह्म का अंश नहीं है ना, निर्गुण का अंश नहीं है। वही जो हमने कितनी बार बात करी कि समाधि में हम सिर्फ एक का अनुभव क्यों नहीं होता हमें, क्योंकि हम जीव के तरीके पे जो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय हम जीवात्मा हैं, हम निर्गुण ब्रह्म नहीं है। निर्गुण होंगे तो ध्यान ही नहीं कर सकते, निर्गुण में तो कुछ है ही नहीं ना, तो निर्गुण क्या करेगा। तो जीव जो है सो कॉल्ड, जिसने डिफरेंट माना था और जिसको संबंध विच्छेद करना है और अपने आप को, अपनी भूल को सुधारना है, वो सगुण परमात्मा का अंश है ना। वो निर्गुण का अंश नहीं है। निर्गुण तो निराकार है, उसका तो आकार ही नहीं है, तो उसका अंश कैसे होगा, कुछ हो ही है ही नहीं, वो एक है, वो सिंगल चीज है। अब जो जीव है वो सगुण का अंश है, कारण कि ब्रह्म चिन्ह में सत्ता मात्र है, उसमें अंश अंशी भाव है ही नहीं है ब्रह्म में। जीव की ब्रह्म से एकता साधर्म्य है, अर्थात अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है। शरीर के साथ संबंध होने के कारण जीव है, शरीर के साथ संबंध ना होने के कारण वह ब्रह्म है ना। हम बैठे हैं ध्यान करने कि मैं ये शरीर हूँ और मैं ध्यान करने लगा हूँ, और ध्यान से मुझे जो है शांति की प्राप्ति हो गई, ये हमने संकल्प लेकर हम बैठे, और उसके बाद हम जो भी सोच लें, जो कुछ भी संकल्प ले लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, या जो भी कुछ भी हम संकल्प ले लें। लेकिन क्या है कि जब हमने शुरुआत करी थी उस प्रोसेस की, तो हमने शरीर भाव से करी थी कि हम एक शरीर हैं और हमारी कुछ भूल है जिसको हमें, या हम साधना कर रहे हैं जिससे हमें मुक्ति प्राप्त होगी, कुछ तो ऐसा कर रहे थे, तो इसलिए हम निर्गुण ब्रह्म नहीं है। वास्तव में तो जीव और ब्रह्म दोनों ही समग्र भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा बताया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, और ब्रह्म को अपने ही समग्र रूप का एक अंग बताया है। भगवान तो इनसे भी बड़े हो गए, क्योंकि कौन जानेगा कि ब्रह्म है या नहीं है, अगर कोई दूसरा होगा तभी तो जानेगा। तो फिर जो दूसरा है वो ब्रह्म को भी जानता है, और वो जो है जीव को भी जानता है, और वो कौन है, वो भगवान है, समग्र भगवान है। भगवान जो हो गए, ब्रह्म भी उनके अधीन हो गया, जीव भी उनके अधीन हो गया। तो ये सगुण जो ब्रह्म भगवान है, सगुण साकार जो भगवान है, उनकी महिमा की बात करी जा रही है। ये भक्ति की ज्यादा बात है। मन और इंद्रियां जिसके अंश हैं उसी में रहते हैं। इससे जीव को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं जिसका भी अंश हूँ उसमें निरंतर रहना चाहिए, उसी के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। यह संबंध स्वयं को ही जोड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आकर हमारे लिए जोड़ेगा, कारण कि स्वयं ने ही जगत से संबंध जोड़ा है, जगत से भी पहले हमने ही जोड़ा है, और खुद ही हम परमात्मा से विमुख हुए हैं। दोनों में हम खुद ही कारण है, वही जीव कारण है इस सब में। तो परमात्मा का अंश होने से जीव है स्वतंत्र, लेकिन उसने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, तो अब उसको सदुपयोग भी खुद ही करना पड़ेगा। तो जैसे भगवान ने बोला था, उद्रेद आत्मानम, उद्रेद आत्मना आत्मानम, कि अपना उद्धार खुद ही कर सकते हैं हम, कोई और नहीं कर सकता।
प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं का मतलब जीवात्मा का संबंध अनित्य और माना हुआ है। अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, प्रत्युत बदलता और मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं है। परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध से विमुक्ता हो जाती है, जिससे उसका अनुभव नहीं हो पाता। ममई वंशो जीव लोके पद से यह भाव निकलता है कि हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है तो वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना अर्थात उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो संसार के लिए होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है। परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें लगता है कि कुछ मतलब करना पड़ेगा, है ना, जिससे कि भगवान मिल जाएंगे। तो शरीर में जब संसार में कुछ करना है, प्रकृति में कुछ करना है, तो शरीर से होने वाला जो कार्य है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसमें क्रिया, शरीर से होने वाली क्रिया मुख्य होती है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो संसार का अंश है, लेकिन स्वयं जो है, जो जीवात्मा है, वो परमात्मा का अंश है। तो वो उसमें क्रिया का, दिखने वाली क्रिया की इम्पोर्टेंस नहीं है, उसमें भाव की इम्पोर्टेंस है कि हम मानते क्या है। तो अगर हम मानते हैं हम परमात्मा का अंश हैं, तो हम परमात्मा का अंश हो जाएंगे। हम मानते हैं हम शरीर हैं, तो शरीर हो जाएंगे। हम मानते हैं हम सुखी हैं, तो सुखी हो जाएंगे। जो भाव होगा जीवात्मा में वो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वहां पे क्रिया नहीं काम आती, वहां पे संसार में काम आती है क्रिया। इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ हैं। बुराई रहित होने पे क्या होगा कि संसार के लिए उपयोगी हो जाएंगे। शरीर संसार से असंग होने पर होने से अपने लिए उपयोगी हो जाता है ना। शरीर अगर संसार से असंग हो जाएगा तो वो स्वयं को, जीवात्मा के लिए काम कर सकेगा, जो भी साधना चाहिए वो कर पाएगा। अगर वो संसार में ही उलझा रहेगा तो फिर अपने स्वयं के लिए, जीवात्मा के लिए वो शरीर उपयोगी ही नहीं है। वो संसार में ही लगा रहेगा, संसार के संग के साथ। भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शरीर संसार से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, है ना। वही बात आ गई कि संसार और शरीर से जो है संबंध विच्छेद करना है और भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, और बुराई को छोड़ना है, ताकि वो जो शरीर है, असंग हुआ जो शरीर है संसार से, वो संसार के लिए उपयोगी हो पाए। अब असंग तो हो गए, लेकिन बुराई नहीं छोड़ी, उसमें जो भी कमियां थी उनको ठीक नहीं किया शरीर की, तो फिर वो शरीर जो है संसार के लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप संबंध विच्छेद हो गया आपका, लेकिन पड़े हुए हो एक जगह पे, क्योंकि आपने काम नहीं किया शरीर के ऊपर उसको काबिल बनाने के कि वो संसार के उपयोगी हो जाए। मैं बुराई रहित हो जाऊं, असंग हो जाऊं, भगवत प्रेमी हो जाऊं, ये आवश्यकता अगर हमें अनुभव होती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन साधक को पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि दिस ऑल इज पॉसिबल। मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, असंग भी हो सकता हूँ और प्रेमी भी हो सकता हूँ। ये चीजें पॉसिबल हैं। इसके लिए साधक को यह जानना चाहिए कि संसार के नाते ही हम सब एक हैं, आत्मा के नाते भी हम सब एक हैं, और परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। इसलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, ऐसे ही संपूर्ण संसार के शरीरों के हित का भाव रहना चाहिए। जैसे संपूर्ण शरीरों से हम निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। संपूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित संपूर्ण शरीरों को छोड़कर हम
असंग अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। संपूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, इसलिए हम परमात्मा में स्थित हैं, परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में स्थित हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ नहीं है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होगा ही नहीं, और परमात्मा से अलग कभी हम हुए नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। हमारे से दूर कोई चीज है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है तो वह परमात्मा है। परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है। शरीर तो नजदीक दिखता है और परमात्मा दूर दिखता है। शरीर प्राप्त दिखता है और परमात्मा लगता है बहुत मुश्किल चीज है प्राप्त करना। शरीर माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को 3 बातें माननी चाहिए। कि शरीर मेरा है ही नहीं, क्योंकि इस शरीर पे मेरा वश नहीं चलता, मैं 100% इसको नहीं कंट्रोल कर सकता, इसलिए ये शरीर मेरा नहीं है। जो मेरी चीज होगी उसको तो वो तो मेरे कंट्रोल में रहेगी ना। मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। जब तक साधक स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, निर्विकल्प अवस्था, तीनों ही उसको बांधते हैं। तो हमने तीनों का विच्छेद कर लिया यहाँ पर। संबंध से विच्छेद, कर्म से संबंध विच्छेद कर लिया, चिंतन से कर लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और स्थिरता से कर लिया कि मेरे को कुछ करना भी नहीं है अपने लिए। तो इन तीनों से बंधेगा नहीं, तीनों से असंग हो जाएगा। भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए साधक को 3 बातें माननी चाहिए। भगवान को पाने के लिए क्या करना है? प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, सब कुछ प्रभु का है। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर साधक को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। मनुष्य में 3 इच्छाएं होती हैं: भोग की इच्छा, तत्व की इच्छा और प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा कामना, तत्व की इच्छा जिज्ञासा और प्रेम की इच्छा पिपासा, अभिलाषा कहलाती है। भोग की कामना शरीर को लेकर होती है। तत्व की जिज्ञासा जो है अपने स्वरूप को लेकर होती है कि मैं हूं कौन, क्या है मेरा वास्तविक। और प्रेम की पिपासा जो है वो परमात्मा को लेकर होती है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। अतः शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत, असत है, वो अपनी नहीं है, वो भूल से हुई हुई है। परंतु जो तत्व और प्रेम की इच्छा है वो अपनी है, भूल से नहीं हुई है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक परिवार की, समाज की और संसार की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है। भोग की इच्छा मिटने से तत्व की जिज्ञासा पूरी हो जाती है और साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। मतलब कि उसको तत्व ज्ञान हो जाता है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की पिपासा जागृत होती है। मात्र जीव परमात्मा के अंश हैं, इसलिए मात्र जीवों की अंतिम इच्छा प्रेम की ही है। प्रेम की इच्छा सार्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। ये परमात्मा प्रेम की बात हो रही है, सांसारिक प्रेम की नहीं हो रही, क्योंकि ये परिवर्तनशील होता है। आज किसी से हमें प्रेम है, कल नहीं रहेगा, लेकिन परमात्मा के